जा तेनू रब दा वास्ता। हेमन, हेमन, हेमंत बेटा, दादी बुला रही हैं। मुझे नहीं बुला रही, आपको बुला रही हैं, जाए बात सुनो। बेटा वो आपको आवाजें दे रही थी। कितने कितने दिन हो जाते हैं उनके कमरे तक नहीं जाती हैं आप, हाल तक नहीं पूछती हैं उनका। आप है ना ये सब काम करने के लिए, आप पूछते रहे। बुरी बात है हेमंत, ऐसे नहीं कहते। दादी हैं आपकी, आपके बाबा की माँ। तो मैं क्या करूं? बाबा की माँ ने मुझसे मेरी माँ छीन ली, उसका क्या करूं मैं? क्या हुआ? जैद की टीचर ने बुलाया था, क्या कहा है? आ गया याद आपको? भूलती नहीं हूँ हेमंत, बस जरा घर के और दादी के कामों में जहन से निकल जाता है। जब सब कुछ कर लेती हैं तब बच्चे याद आ जाते हैं। फुप्पो, आसिम चाचा, दादी, सबकी परवाह है, बस मेरी और जैद की नहीं। ऐसा नहीं है हेमंत, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। ऐसी ही बात है, और मुझे झूठे दिलासे ना दिया करें। अच्छा बताओ, कौन सी ऐसी फरमाइश है, कौन सी ऐसी ख्वाहिश है तुम्हारी जो मैंने और बाबा ने पूरी ना की हो? मामा मेरा टेस्ट है, मुझे पढ़ने दे, ठीक है? मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। टीचर ने क्या कहा है? इतनी ही फिक्र थी तो खुद पूछ लेती, खुद चली जाती, क्यों नहीं गई? तो तुम बता दो। चोरी की है उसने, किसी दूसरे बच्चे का लंच चुराया है, और फिर उसे खूब मारा भी। दादी का दलिया बनाना तो नहीं भूलती आप, लेकिन मुझे और जैद को लंच भी चाहिए होता है, वो तो कभी नहीं दिया आपने। और फिर कहती हैं तुम लोगों की कौन सी ख्वाहिश पूरी नहीं करते हम। मगर मैं तुम दोनों को पैसे तो देती हूँ ना। हाँ, लेकिन उस कैंटीन से मामा के हाथ के बने पराठे नहीं मिलते, तो वो चोरी करने पड़ते हैं। अच्छा मैं कल से जी अम्मी। बड़ा मामा वाला प्यार आ रहा था इन्हें हम पे। इतनी बार मना करा है कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। लगाऊंगा, 1000 बार लगाऊंगा, क्या करोगे तुम? मना करा था ना मेरी बोलो को मत। अरे क्या हो रहा है ये? बाहर में गई तुम्हारी बोले तो मैं बताता हूँ अभी मैं। अरे छोड़ो मेरी मम्मी को, ज़ैद क्या हो गया है? छोड़ो मेरे भाई को क्यों मारी हो? ईमान, अपने इस बदतमीज भाई को ना थोड़ी तमीज सिखाओ। आप सिखा ले अपने इस नोमी को तमीज। हाय अल्लाह, किस कदर बिगड़ गई हो तुम। बात सुने, आपके ना इस नोमी से कम ही बिगड़े हैं हम, ठीक है? अच्छे करती रहती है। चलो तुम, ट्यूशन का टाइम हुआ है। कितनी दफा मैंने तुम्हें मना किया है इन बदतमीज लोगों से खेलने की जरूरत नहीं है। लगी तो नहीं तुम्हें? दिखाओ तो मैं आज शाम को देखती हूँ। चलो तुम। हर वक्त बस कारोबार के झमेलों में पड़े रहा करें। मेरी और नोमी की भी कभी फिक्र कर लिया करें, किस हाल में हम लोग। अरे ये सब कुछ तुम्हारे और नोमी के लिए तो कर रहा हूँ। कितना समझाया था आसिम, जब घर बिखरा था तो नबीला आपा की तरह अपना हिस्सा लेके अलग हो जाए, लेकिन नहीं, उस वक्त तो बस एक ही जिद थी कि अपना घर नहीं बनाना। नौशीब, इतनी पुरानी शिकायत दोबारा क्यों दोहरा रही हो तुम? कि आसिम, इस घर में रोज कोई ना कोई नया तमाशा खड़ा हो जाता है। नौशी, हुआ क्या है? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? कैसे गुस्सा ना करूं आसिम कि बदतमीज भतीजी और बिगड़ा हुआ भतीजा उसने आज फिर नोमी को मारा है, और फिर जब मैं नीचे गई तो अपने भाई की हिमायत में मेरे सामने तनकर खड़ी हो गई। अरे भाई, तुम नोमी को मना कर दो कि मत खेले उनके साथ, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? कैसे ना जाए नीचे आसिम, बच्चा है, उसका भी दिल चाहता है नीचे जाके लॉन में खेले, लेकिन नहीं, वहां तो उन दोनों ने कब्जा किया हुआ है।
क्या मिला जुबैदा भाभी को इस शादी से? तन्हाई, अकेलापन, मजदूरी, मुशक्कत। रिमझिम नैना बरस ही जाए, दीद को तेरे तरस ही जाए, मेरी सारी यादें लेकर चल दिया है बादल, इल्तिजा है मेरी यारा घर को लौट आए, जब से आया परदेसी रूठी है किस्मत ऐसी, तेरे साथ जुड़ी हर सांस मेरी क्यों तोड़ा दिल मेरा। हेमन, हेमन, क्या बात है? वो इफ्रा का मैसेज था आपके लिए। क्या मैसेज? वो एक्चुअली 21st को यूसुफ की बर्थडे है, तो वो सरप्राइज पार्टी रखी है ना उन्होंने, इसलिए। इफ्रा तो ये मैसेज मुझे खुद भी दे सकती थी, तो उसने आपको क्यों भेजा? इफ्रा तो खुद ही आपको मैसेज देना चाहती थी, लेकिन वो बस मैंने उसे कहा कि क्यों? आपने उसे क्यों कहा? वो मैंने वैसे ही कह दिया। देखो बात, मुझे तुम जैसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं, जो लड़की से चीप तरीके से बात करने की कोशिश करे। ऐसे लड़के मुझे निहायत बुज़दिल और कम हिम्मत लगते हैं। इफ्रा को मुझसे जो भी बात करनी होगी वो मुझे खुद मैसेज कर देगी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम इस यूनिवर्सिटी में 4 साल से पढ़े हैं, बहुत दफ़ा हमने क्लासेस भी शेयर की हैं, लेकिन स्टिल आप पर्सनली नहीं जानते हैं मुझे। तो आपने जो भी राय अपनी मेरे सामने जाहिर की है मेरे बारे में, वो सब गलत है। सब सही कहते थे, बड़ी नक्चड़ी है। हाँ, तो फिर मैंने भी जवाब दे दिया ना। तो फिर मोहब्बत का जुनून उतरा? क्या मतलब? मोहब्बत और उसका आपस में क्या ताल्लुक है? अगर मोहब्बत इतनी कमज़ोर होती तो फिर जो कुछ उसने मेरे बारे में कहा है वो भी सच होता ना। सुल्फी, एहसन, आप? एहसन बिना किसी तला के? हमेशा ऐसे ही आता था, लेकिन अब हमेशा के लिए आ गया। एहसन, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत ठीक है? बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में निकला था, मैं हाल पे तवज्जो नहीं दे सका, लेकिन अब आ गया हूं तुम्हारे पास, अपने बच्चों के पास। क्या हाल बनाया है आपने अपना? अच्छा चलिए चलिए।
मामा, शुक्र है तुम आ गई। जैद का पता करो, रात भर घर नहीं आया है। कौन सी नई बात है इसमें मामा? अक्सर ही घर नहीं होता वो रात में। नई बात है, क्या? तुम्हारे बाबा आ गए। बाबा? मॉम, कितनी बड़ी हो गई मेरी गुड़िया। बाबा के पास आ। तेरी मामा तस्वीरें भेजती थी तुम लोगों की, लेकिन तस्वीरों से सब तो नहीं पता चलता। आना बाबा के पास। क्या हुआ? सब अचानक देख के हैरान हो गई। जैद कहाँ है? हाँ? एमन? बाबा, जब आप चले जाएंगे तो मुझे स्टोरी कौन सुनाएगा? मामा सुना देंगे आपको स्टोरी तो। बट मम्मा तो रोज काम करती रहती हैं। नहीं, मैं मामा को बोल दूंगा कि काम के बाद थोड़ा सा टाइम निकाल के वो रोज एमन को स्टोरी सुना दे। कमाल है, आज तो कोई लिफ्ट ही नहीं हो रही। ना गुस्सा हो रही हो ना चीख रही हो। कहाँ थे तुम? दोस्तों के साथ था। क्या कर रहे थे दोस्तों के साथ? पता तो है क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ। पढ़ते पढ़ते नहीं हो तुम। आवारागर्दियां करते हो, स्नूकर खेलते हो या वन व्हीलिंग करते हो। जब इतना ही जानती हो मेरे बारे में तो फिर पूछती क्यों? जैद, बाबा आ गए। कौन बाबा? हमारे बाबा। क्या? हमारे बाबा वापस आ गए? लेकिन क्यों? अंदर है, जाके मिल लो। तुमने मिल लिया उनसे? हाँ। कैसे हैं वो? खुद जाओ और जाके देख लो। अरे अभी तुम्हें तो पता है, मुझे नहीं पता बाप से कैसे मिला जाता है यार। मतलब सलाम करूंगा, हाथ मिलाऊंगा या गले मिलूंगा, बताऊं ना, मुझे नहीं आता ना। जैद, अंदर जाओ और जो समझ में आता है कर लो, ठीक है? वैसे इतने सालों के बाद उनको सूझी क्या थी वापस आने की? जैद, अंदर जाओ और खुद पूछ लो, मेरा दिमाग ना खाओ। जा रहा हूँ यार, लेकिन एक बात बोलूंगा आप ही, बाबा जैसे किसी भी इंसान की ना तो मुझे जरूरत है और ना ही आदत है। मुझे तो सुन के अजीब लग रहा है कि हमारे वालिद साहब वापस आ गए।
तुम शायद वो महसूस ना कर सको जो मैं करती थी जैद। मुझे तो पापा की जरूरत भी थी और आदत भी। मेरी मोहब्बत में हरारत क्यों नहीं रही? मैं क्यों बर्फ की सिल बन गई? रुको, सो रहे ना हमको, सोने दे। कौन? जैद मिलने आया आपसे। जैद, मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाप से मिलेगा नहीं आके? नहीं, आप आराम करें। आराम तो मैं कब से कर रहा हूँ बेटा, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। था कहाँ? बस थोड़ा सा बिजी था। माँ बता रही थी तेरी तो दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रहा था। तेरा राम बाप के पास आके बैठेगा भी नहीं। बहुत खुशी हुई मुझे कि मेरी औलाद इतनी लायक और जिम्मेदार है। और क्यों ना ताकि मेरी ज़ुबी ने जो तरबियत की है। जी। बेटे ऐसे क्यों बात कर रहा है जैसे तेरा बाबा नहीं कोई अजनबी हूं। सुबी जी। खाने का चोर लगता है, टाइम पे खाना नहीं खाता होगा ना? नहीं, वो टाइम ही नहीं मिलता ना। मुझे मेरे दोस्त की कॉल आ रही है, मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यूनिवर्सिटी जा रही हो? जी। थोड़ा सा टाइम है तो मेरे पास बैठ जाओ। इतनी अजीब बात है ना, आज मैं तुमसे टाइम मांगू, पर इतना कीमती वक्त मैंने गवा दिया। तुम्हारा बचपन, तुम्हारा लड़कपन, स्कूल, कॉलेज, कुछ भी नहीं देख सकता। चंद रुपयों के लिए मैंने कितनी अनमोल चीजें गवा दी।
नाराज हो मुझसे? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरी बेटी मुझसे बहुत नाराज है? कह दो जो कहना, मैं सुन लूंगा। ऐसा कुछ नहीं। जब से आया हूं मेरी बेटी ने एक दफा भी मुझे बाबा कहकर नहीं बुलाया। एक दफा बाबा तो कह दो। आपको पुकारने की, बुलाने की आदत ही नहीं रही। मैं चलती हूँ कोई रोटी। अल्लाह हाफ़िज़। आपके पसंदीदा ड्रामे अब एक क्लिक की दूरी पर। चाहे हो मोहब्बत भरी कहानियाँ, सबक आमेज़ खेल या हो मज़ाया शोज, किसी भी लम्हे महसूस होने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को।